सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अलर्क विष और मूषिक विष, इसका जो चूहा काट देता है या फिर जो मतलब कुत्ता बिल्ली वगैरह काट देते हैं, उसके वजह से जो शरीर में तकलीफ होती है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये हम पढ़ेंगे। आदरणीय राम सर, आप 6th और 7th नंबर का 2 श्लोक पढ़ दीजिए सर, प्लीज। डॉक्टर जी राम सर। सर, आप जी सर, प्रणाम सर। पढ़िए प्लीज 6 और 7। मूर्छांग सोफ बेवर्ड क्लेद शब्दा सुत सुजरा। पढ़िए शशि मैडम, पढ़िए, नहीं तो सर आप ही पढ़िए। शिरो गुरुत्तम लाल लाला श्रक छर्दे श्वास स्वाध्या लक्षणम शून्यवस्ति विवर्णोष्ठा माख्या व्यवहार ग्रंथि विस्मृतम सुचंदरम सागंधम च वर्ज येदा उदूदूषितम। चलिए, इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। हाँ, ये पढ़ दीजिए प्लीज। मूर्छा अंग में शोभ विवरणता क्लेद शब्द का ना सुनना, ज्वर सिर में भारीपन लाला और रक्त का वमन, ये असाध्य के लक्षण है। मूत्राशय में शोध, ओष्ठ में विवरणता, चूहे के समान गांठों से व्याप्तता तथा सुसुंदर के समान गंध वाले चूहे के विष को असाध्य समझते। हाँ, ये बोल रहे हैं कि असाध्य अगर चूहे ने काट दिया तो क्या होता है। असाध्य लक्षण की मूर्छा आ रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, अंग में शोफ हो रहा है, सूजन आ रही है, विवरणता हो रहा है, क्लेद हो रहा है, शब्द का ना सुनना, ज्वर, सिर में भारीपन, लाला और रक्त का वमन हो रहा है, मतलब सलाइवेशन हो रहा है और खून की उल्टी हो रही है, यह असाध्य लक्षण होते हैं। और मूत्राशय में शोथ हो रहा है, होंठ में विवर्णता हो रही है, चूहे के समान गांठों से व्याप्तता हो रही है, जैसे चूहा चूहा हो गया, लाइपोमा लाइपोमा लेमो, चूहे के आकार का, छोटे चूहे का, और छुचुंदर के समान गंध वाले चूहे के विष को असाध्य समझना चाहिए। छुचुंदर काटते हैं तो भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए, मूर्छादयो 6 और 7 का टीका। डॉक्टर राम जी। जी सर। जी सर। हाँ, 6 और 7 का टीका पढ़ दीजिए। मूर्छादयो असाध्य लक्षणम शून बस्ती विवरणा वर मूस कानि कानिर्भय ग्रंथि विवार्त सुचुंद सुचंदर गंध तुल्य गंधम च मूषका मूषिक विष दूषित नोप क्रमते। हाँ, इसका मतलब मूर्छादयो असाध्य लक्षण, मूर्छा आदि जब हो जाता है तो ये असाध्य लक्षण होता है। और शून्य बस्ती विवरणा, मतलब वहां पे शून्य बस्ती का मतलब क्या है।
मूत्राशय में शोथ, शून्य बस्ती का मतलब ये है, मूत्राशय में शोथ हो जाता है, फिर विवर्णता आ जाती है, और चूहा के जैसे उसके आकार का ग्रंथि हो जाती है, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। छुचुंदर के गंध और तुल्य का गंध भी आने लगता है। ऐसा जो मूशिक विष का प्रभाव होता है ना उपक्रमित, उसकी चिकित्सा ना करे। चलिए आगे का हम पढ़ते हैं। आदरणीय महेंद्र सर, आप 8वां 9वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे प्लीज। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। सूने श्लेष्मोल्बणा दोषा संज्ञाम संज्ञा वह श्रुता सुनाश्लेषमूलबला दोषा संज्ञां संज्ञावाश्रिता मुष्णन्ते कुर्वते क्षोभम धातु नामतिदारुणम मुष्णन्ता पूर्वते क्षोभं धातूनामिति दारुणम् लालावानन्दवदरे सर्वते स्वविधावती लालानन्दवद्र सर्वता शोभिधारवते त्रस्ते पुच्छे हनु स्कंदे शिरो दुखी नतानने पुष्य हनुस्कंधा शिरो दुखी नतानना। 8वां 9वां का हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है, ये पढ़िए। देखिए, कप प्रदान दोष संज्ञा व स्रोतों का आश्रय करके संज्ञा को नष्ट करते हुए धातुओं में अति भयानक विक्षोभ को करते हैं। इस कुत्ते के मुख से लाला टपकती है, अंधा और बहरा बनकर प्रयोजन के बिना दौड़ता है। इसके पूंछ, हनु और कंधे गिरते हैं, सिर में वेदना होती है, मुख नीचे रहता है। हाँ, कुत्ते के कफ प्रधान दोष जो रहते हैं, मतलब पागल कुत्ता ने काट दिया और दोष कफ प्रधान दोष प्रकोपित हो गए, तो संज्ञा व स्रोतों का आश्रय कर लेते हैं और संज्ञा को नष्ट कर देते हैं, और धातुओं में अति भयानक विक्षोभ कर देते हैं, मतलब स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है। इससे कुत्ते के मुख से लाला टपकती है, अंधा और बहरा बनकर प्रयोजन के बिना दौड़ता है, ये कुत्ते का लक्षण हो रहा है। कुत्ते को तकलीफ है, इसके पूंछ, हनु और कंधे गिरते हैं, सिर में वेदना होती है, मुख नीचे रहता है। अब ये कुत्ते को ये सिम्टम है, इसके बाद वाला सिम्टम है मनुष्य को क्या होता है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर होता है वो भी कुत्ता कुत्ता काटता है तो कुत्ते को तकलीफ होने लगती है, ऐसे। ये पढ़ दीजिए। शून्य सार में सार में यस्य श्लेष मद का दोषा संज्ञा वहानी श्रोतस्य आश्रिता संज्ञाम अपरंतु धातु नाम अति घोर क्षोभ कुर्वन्ति स स्वा लालायुतो अंधबद्रो ध्वस्त पुच्छ हनु स्कंद शिरो दुखी नतमुख सर्वतो धावती। हाँ, तो ये बोल रहे हैं शून्य का मतलब ये है कि सार में अस्य श्लेष्मादि का दोषा, मतलब श्लेष्म के अधिक दोष बढ़ जाते हैं। कुत्ता को अगर मनुष्य को काटा है तो कुत्ते को तकलीफ होती है, क्योंकि मनुष्य का शरीर, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो रेलवे में ना ड्राइवर थे, लोको पायलट थे। तो वो बताए कि एक बार क्या हुआ कि सांप मेरे पास आया और वो काट दिया, तो मैंने सांप को काट दिया, और तो वो सांप मर गया, तड़प तड़प के मर गया। तो वैसे ही मनुष्य का जो ये होता है ना, मनुष्य ही खुद जहरीला होता है। कुत्ते ने अगर मनुष्य को काटा तो कुत्ते को तकलीफ होने लगती है, तो संज्ञा व स्रोतस में आश्रित होके संज्ञा नष्ट हो जाती है, धातु में बहुत ज्यादा क्षोभ होने लगता है, और सश्वा, स मतलब श्वा मतलब कुत्ता, लाला युक्त हो जाता है और बहुत ज्यादा अंधा हो जाता है, बधिर हो जाता है। उसके जो पूंछ है और उसका सब चीज है, वो हनु है, स्कंद है, ये सब जो है वो पूरी तरह से बहुत पेन वगैरह होने लगता है, और उसका सिर जो है, कंधे झुक जाते हैं और सभी जगह वो भागने लगता है, ऐसा होता है। इसका एक मिनट, एक मिनट, इसका आगे का पढ़ते हैं। वीना मैडम आप पढ़ेंगी, अब मनुष्य को क्या तकलीफ होता है।
वीना मैडम है? नहीं है। महाजन सर आप पढ़ सकते हैं 10वां हाँ नंबर का। जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। दंशस्तेन विदष्टस्य सुप्त कृष्णम क्षरस्य श्री दंशस्तेन विदष्टस्य तेन कृष्णं विदष्टस्य सुप्ता कृष्णं क्षरयतु शक्र शक्र ऋतुशिरो रोग ज्वर स्तंभ तृष्णा मूर्छोद्भवो नूच ऋते ऋक्षरो ऋगुज्वरस्तंभ उद्भवो अनुच। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें एक और श्लोक है। ठीक है जी। इसमें पढ़िए, इसमें 11 नंबर का। हाँ जी। अनेनान्येऽपि बोधवया व्याला दृष्टा प्रहारिणः अनन्नानेऽपि बोध्या व्याला दृष्टा प्रहारिणा शृङ्गालाश्वतराश्व शारद्वीपी व्याघ्रावृकाद्यः दिव्याग्रव्याद्या हाँ, हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस कुत्ते का काटा हुआ दंश अचेत होता है, इससे काला रक्त बहता है, पीछे से हृदय और सिर में दर्द, ज्वर, जड़ता, प्यास और मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी कुत्ते की भंती दूसरे हिंसक दृष्टा प्रहारी गिद्दड़, खच्चर, घोड़ा, रीछ, चीता, व्याघ्र तथा भेड़िया आदि को जानना चाहिए। पागल हाँ, अभी कुत्ते हाँ के अच्छा, वो तो नेक्स्ट के लिए। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि कुत्ते का काटा हुआ दंश जो होता है वो अचेतन होता है। अब ये पागल कुत्ता है, पागल कुत्ता है, इसने अगर काट दिया तो दंश अचेतन होता है, मतलब इंसान बेहोश हो जाता है। इससे काला रक्त बहता है, पीछे से हृदय और सिर में दर्द होता है, ज्वर होता है, जड़ता होती है, प्यास होती है और मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से कुत्ते के जैसे ही हिंसक दृष्टा प्रहारी गिदड़, खच्चर, घोड़ा, रीछ, चीता, व्याघ्र, भेड़िया आदि को जानना चाहिए। उसके बाद इसका ये पढ़ देते हैं हाँ जी, 10वां 11वां जी। हाँ जी। तेन शूना विदष्टस्य दश सुप्त अचेत कृष्ण रक्त स्रवती पश्चात अत्र हृत पीड़ा भूति स्यात्। तो ये जो पागल कुत्ता होता है, इसने अगर काट दिया तो मनुष्य को अचेतन होगा, वहां पे स्किन भी अचेतन हो जाएगा और मनुष्य भी अनकॉन्शियस होगा, काला रक्त बहेगा, बाद में हृदय पीड़ा उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से 11वां पढ़िए। हाँ जी। अनेन दशादि स्वरूपेन अप्रे व्याला दुष्टा दृष्टा प्रहारी श्रृगालद्य एव वेद्य हाँ, विद्या। इसी तरह से जो दंश का स्वरूप है, उसी तरह से व्याल ने, गीदड़ ने काटा, या फिर मतलब पागल उसने काटा, इसी तरह से श्रृगाल आदि जितने लोग जितने हैं उन्होंने काटा, भेड़िया वगैरह, उनको भी उनके काटने से भी मनुष्य को तकलीफ होने लगती है। चलिए 12 और 13 नंबर का श्लोक है, आदरणीय सविता मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, पढ़ती हूँ। कंडू निस्तोद वैवर्ण्य सुप्ति क्लेद ज्वर भ्रमा कंडू निस्तोदवैवर्ण्य भ्रमा विदाहराग रुक्पाक शोफ ग्रंथि विकुंचनम विदाय विकुंचनम दंशावतरणं स्फोटा कर्णिका मंडलानि च दंशावतरणं स्फोटा कर्णिका मंडलानि च सर्वत्र सविशे लिंगं विपरीतं तु निर्विशे
सर्वत्र सविशे लिंगम एतम तु निर्विशेष। चलिए इसका हम ये पढ़ते हैं। पागल कुत्ता गीदड़ आदि के काटे हुए के सामान्य लक्षण, ये हिंदी में देखिए। हाँ, विष वाले दंश काटने में कंडू, चुभने की दर, विवर्णता, संज्ञानाश, क्लेद, ज्वर, भ्रम, विदाह, सुर्खी, दर्द, थकवा, थकना, शोक, गाठ, वक्रता, दंश का फटना, छाले, मांसाकुर, मंडला विष युक्त सब दंशों में ये लक्षण होते हैं। निर्विष में इससे विपरीत लक्षण होते हैं। हाँ, अगर पागल कुत्ता गीदड़ आदि काट देता है, तो जब ये काट देता है तो कुत्ता ने काट दिया तो क्या होगा, ये गीदड़ ने, तो काटने में कंडू होगा, चुभने का दर्द होगा, विवर्णता होगी, संज्ञा नाश होगा, क्लेद होगा, ज्वर होगा, भ्रम होगा, विदाह होगा, सुर्खी होगा, दर्द होगा, पकना, शोफ, गांठ, वक्रता, दंश का फटना, छाले, मांसांकुर, मंडल, विषयुक्त सब दंशों के ये लक्षण होते हैं। निर्विष में इससे विपरीत लक्षण होते हैं। जो पॉइजनस नहीं है कुत्ता, उसने काटा तो ऐसा होगा, कोई लक्षण नहीं होंगे। चलिए टीका पढ़ दीजिए। सर्वत्रैव। हाँ, सर्वत्र एव सविशे दंशे कण्वादयो लिंगम निर्वेशे च दश एतो विपरीत लक्षण विद्या। हाँ, सर्वत्र सविशे दंशे, सभी तरह के ये सबने काटे तो कंडू आदि लक्षण हो जाते हैं। दशे नहीं है, दंशे कंडवादयो लिंगम, निर्विशे च दशतो विपरीत लक्षण से, जब निर्विश ने काटा तो इसके विपरीत लक्षण होते हैं। चलिए 14 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। दष्टो येन तु तच्चेष्टारूतं कुर्वन् विनश्यति। दष्टो येन तु तच्चेष्टा विनश्यति। विनश्यति। पश्यमिस्तमेव चाकस्मादा आदर्श सलिलादिषु। पश्यन्तमेव च अकस्मात् आदर्शसलिलादिषु। आदर्श सलिलादिषु। हाँ, इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। असाध्य लक्षण ये पढ़िए। श्रृगाल आदि। शगाल आदि पशु से काटा हुआ मनुष्य उसी काटने वाले प्राणी की भांति चेष्टा तथा शब्द करता है, और उसी प्राणी को दर्पण, जल आदि में अचानक देखता हुआ नष्ट हो जाता है। हाँ, ये बोल रहे हैं श्रृगाल आदि पशु से काटा हुआ मनुष्य उसी काटने वाले प्राणी की भांति चेष्टा और शब्द करता है, और उसी प्राणी के दर्पण, जल आदि में अचानक देखता हुआ नष्ट हो जाता है। इतना ये डेंजरस असाध्य लक्षण होते हैं कि जो पशु ने काटा है, श्रृगाल ने काटा है, कुत्ता ने काटा है, तो उसके भांति वो चेष्टा करने लगता है और वैसी आवाज निकालने लगता है जैसे कुत्ते ने काटा तो कुत्ते की तरह बोलने लगे। और उसी प्राणी को दर्पण, अगर मतलब शीशे में देख रहा है, जल में देखता है, तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इतना डेंजरस लक्षण होते हैं। चलिए ये 14 का टीका पढ़ दीजिए। येन प्राणिना दष्टस्त चेष्टा कुर्वन् म्रियते तमेव दष्टार आदर्शकादिषु सहसा पश्यन् विनश्यति। हाँ, येन प्राणिना दष्टस्त चेष्टारुत कुर्वन् म्रियते, मतलब वो प्राणी जिसने काटा है तो उसके जैसे ही चेष्टा आदि होने लगती है, मतलब वैसे ही बोलना, वैसे ही सब काम करना, ऐसा होने लगता है। कुत्ते ने काटा तो कुत्ते जैसे ही सब वो उसकी एक्शन हो जाएगी, भौंकने लगेगा, वैसे ही करेगा। और जिसने काटा है उसका अगर मतलब पानी में देखा या दर्पण में देखा तो उसको देख के मृत्यु भी हो जाती है। पश्यन् विनश्यति, नष्ट हो जाता है। चलिए 15वां नंबर का श्लोक है। आदरणीय मनीषा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं, या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मनीषा मैडम पढ़ रही है। हाँ, पढ़ दीजिए। प्रणाम सर। 15वां नंबर का। जी जी। यो अद्यभ्यस्तस्य ददस्तोऽपि शब्द संस्पर्श दर्शनैः यो
तदष्टोऽपि संस्पर्शदर्शनम् संस्पर्शदर्शनै जलसंस्नामानं दष्टं तमपि वर्जयेत् चलो तमपि वर्जेत। हाँ, इसका हम हिंदी पढ़ेंगे। जल संत्रास के लक्षण, ये एमडी एंट्रेंस में भी बार बार पूछते हैं। ये पढ़िए 15वां का, मनीषा मैडम। जो जल संत्रास के लक्षण, जो पुरुष कुत्ते सियाल आदि के न काटने पर भी जल के शब्द, संस्पर्श तथा दर्शन से डर जाता है, उस जल से डरते हुए मनुष्य को जल संत्रास संज्ञक असाध्य समझे? हाँ, असाध्य समझे। कहा भी है कि अदष्ट स्यापी जंतुहिम जलत्रासो भवेयार्दि तस्यापि रिष्टम भिषजो ब्रुवते विष चिंतकाः। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि जो पुरुष कुत्ता, श्रृगाल आदि के न काटने पर भी जल के स्पर्श, शब्द और दर्शन से जड़ जाता है, उस जल से डरते हुए मनुष्य का जल संत्रास संज्ञा असाध्य समझना है। मतलब उसने काटा है तो ये सिम्टम तो होते ही हैं। पानी का शब्द भी पसंद नहीं है, पानी में कलकल आवाज आ रही वो भी नहीं है, संस्पर्श और दर्शन, पानी देखने से भी डर जाता है वो। और जिसने नहीं काटा है, ना काटने पर भी ये तकलीफ होती है, वो सब असाध्य होता है। कहा है कि अदष्टस्यापि जंतुर जलदासो भवेत् तस्यापि रिष्टम भिषजो ब्रुवते विश्चिन्तकः। मतलब ये अरिष्ट सूचक लक्षण है कि पानी को देखते ही कोई पानी के शब्द से, पानी के स्पर्श से और दर्शन से डर जा रहा है। अदष्टस्यापि मतलब नहीं काटा है तब भी अगर जल संत्रास नाम का सिम्टम हो रहा है तो अरिष्ट लक्षण है। तो इसीलिए, और ये विष का और माइंड पे ऐसा प्रभाव हुआ है, ऐसा समझना चाहिए, अरिष्ट सूचक लक्षण है। चलिए ये टीका पढ़ दीजिए 15 का। जी सर। यो जलेभ्यो अदष्टो अपि संत्रसयेत शब्द संस्पर्श दर्शनये हर्तु भीः त जल संत्रास ससंज्ञा दष्ट वर्जयेत। हाँ, यो जलेभ्यो अदष्टो अपि मतलब ये पानी को देख के काटा है या नहीं काटा है। संत्रस्येत मतलब वो संत्रास नाम का जो है जल संत्रास, वो पानी के शब्द से, स्पर्श से, देखने से उसको ना तकलीफ होने लगती है। तो वो उसको देखते ही छोड़ देना चाहिए, वो नष्ट होने वाला है। जल संत्रास नाम का जो सिम्टम होता है। 16 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? अंजना मैडम कोई पढ़ना चाहेंगे या कोई और? सविता मैडम, महाजन सर कोई पढ़ना चाहे? प्रदीप सर? हाँ जी, पढ़ देता हूँ जी। आकुना दष्ट मात्रस्य दंशम कांडेन दायेत। दर्पणेनाथवा तीव्र रुजा स्यात् कर्णिका अन्यथा। तो इसका हिंदी पढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी। अरे इसमें 18, 19, 20 और श्लोक है। 17, 18, 19, 20 रुकिए मैं लेके आता हूँ, इसमें से पढ़िए 17, 18, 19, 20। दग्धम विश्राव्येत दंशम तम च प्रलेपेत। दग्धं विश्रावयेत् दंशं च प्रलेपयेत्। शिरीष रजनी वक्र कुंकुम अमृत वल्लभी।
श्री रजनी वक्र कुंड मामृत बिलभी। विवल्लभी। 20 तक पढ़ना है, 20 तक। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पढ़िए 18। अगार धूम मंजिष्ठा रजनी लवनोत्तमई। अगार धूम मंजिष्ठा रजनी लवणोत्तमये। रजनी लवणोत्तमे। लेपोस्या जात याखौ विषम कर्णिकाय याच पातना। लेपोऽयस्थाकुविषं कर्णिकायाश्च पातनः। कर्णिकाश्च पातना। तत्तो अम्लै क्षालयित्वा अनु तोयरेनु च लेपेत्। ततो अम्ले क्षालित्वा तोयेरेनु च लेप्येत्। लेपेत्। फालिन्दी श्वेतकट्टभी बिल्वमूल गडुचिभी। फालिन्दी श्वेतकटिभिः बिल्वमूल अन्यैश्च विशिशोफन घनैः शिरावा मोक्ष्येत धृतम्। अन्यैश्च विश्वोपग्ने चलिए इसका हिंदी पढ़ देते हैं। हाँ जी। हाँ पढ़ दीजिए। चूहे से काटे, ये वाला। चूहे से काटे हुए दंश को सरकंडा से या दर्पण से जलाएं। इस प्रकार ना जलाने पर कर्णिका और भयानक पीड़ा होती है। दंश को जलाकर शीश, हल्दी, तगर, केसर और गिलोय से लेप करें तथा पाँच कर रक्तस्राव करें। घर का दमासा, मंजीष्ठ, हल्दी, सैंधव इनके लेप चूहे के विष को शीघ्र नष्ट करता है और कर्णिका को गिराता है। पीछे कांजी आदि अम्ल से धोकर फिर पानी से धोएं। फिर निशोथ, श्वेत, कोयल, बिल्व मूल, गिलोय इनसे तथा दूसरे विषोपनाशक द्रव्यों से लेप करें अथवा जल्दी से सिरा मोक्षण करें। नीलिनी क्वाथ से या शुकोहा और अंकोठ के क्वाथ से वमन करें। वक्तव्य: नीलिनी के स्थान पर जालिनी पाठ सुश्रुत में है, वह ठीक है क्योंकि नीलिनी विरेचन के लिए है और जालिनी वामक द्रव्य है। जी, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। इसको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अभी मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान का कोई प्रेयर कर सकते हैं सर। हाँ सर। जी सर। रुद्राष्ट्र का कर दूं सर। जी सर। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटो प्रवासी शरीरम स्प्रणो कल्लोल चारु गंगा लसद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधी चर्मा अमरम मुंडमालम
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटो प्रकाशम् त्रसूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजे भवान् पथभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद पुरमन्मथारी नयावद उमाना पादारविन्दं भजन्त्ये लोके परे व नारायणं नेतावसुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानम योगम जपम ने पूजाम न तोगम सदा सर्वदा संवितुभ्यम जरा जन्म दुखो तातप्यमानम प्रभुपाय वापन्नमासी शंभु। शंकर भगवान सभी की सुरक्षा और आशीर्वाद बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, सभी लोगों को धन्यवाद। आज शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे और मैं टॉपिक डाल दूंगा ग्रुप में। आप लोग कोई सेशन में बदलाव चाहते हैं या आप लोग कुछ सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप बताइएगा, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोगों का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।